हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम अगले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर हम जो है वो टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, कोसी का घटवार में अकेलेपन अथवा सन्नाटे की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है। अब प्रश्न यहाँ से क्या बनता है कि अकेलेपन अथवा सन्नाटे की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि बिंबों का उपयोग जो है वो कोसी के घटवार में अकेलेपन अथवा सन्नाटे की अभिव्यक्ति जो है वो दर्शाता है। ठीक है, अगर प्रश्न ऐसे आता है तो आप समझ जाएंगे। भक्ति के उद्भव के संदर्भ में किस मान्यता का उल्लेख हिंदी साहित्य में इतिहास ग्रंथों में नहीं है। मतलब आपको बताना है कि भक्ति के उद्भव के संदर्भ में किस मान्यता को उल्लेख जो है वो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भक्ति वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान है, तो ये जो है ये इतिहास ग्रंथों में नहीं मिलता है। जबकि भक्ति हिंदू जाति की हताशा से उपजी है, बिल्कुल उपजी है। भक्ति भारतीय चिंतन धारा का सहज विकास है, बिल्कुल है। और भक्ति ईसायत की देन है। ठीक है, तो ये जो है ये हमें सब कोटेशन जो हैं वो इतिहास ग्रंथों में मिलती हैं, बल्कि भक्ति वैदिक परंपरा का पुनरुत्थान है ये जो हमें कहीं पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आदिकाल में लिखित सूफी प्रेमाख्यानक है। अब जो आदिकाल में लिखित, अब आपको बताना है कि जो आदिकाल में लिखित जो सूफी प्रेमाख्यानक हैं वो आपको बताना है कि आदिकाल में कौन कौन से लिखे गए हैं। तो आपका जो है मुल्ला दाऊद का जो चंदायन है ये जो है आपका आदिकाल में लिखा गया है। आपकी मृगावती होगी, अनुराग बांसुरी होगी, मधुमालती होगी, ये जो है आपके ये भक्ति काल में मिलते हैं। जबकि मुल्ला दाऊद की जो चंदायन है ये आपका आदिकाल में लिखित सूफी प्रेमाख्यानक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका भी नहीं हो जाएगा, ये भी, और आपका ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो आपको बताना है सतसई की रचना किसने नहीं की है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। जोध राज ने जो है सतसई नहीं रची है, जबकि बृंद ने, राम सहाय ने और मती राम ने इन्होंने जो सतसई की रचना की है, जबकि जोधराज ने जो आपके सतसई की रचना नहीं की है। श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद श्रृंखला के निबंध लिखने वाले कवि कौन है? अब शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद श्रृंखला, तो छायावाद श्रृंखला से अगर जिसने निबंध लिखा है वो आपके सिर्फ एक ही आते हैं, मुकुटधर पांडे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। असाध्य वीणा कविता में अभिव्यक्ति है। असाध्य वीणा में किसकी अभिव्यक्ति जो है वो आपको देखने को मिलती है? तो इसका आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अहम के विलयन की। ठीक है, इसकी अभिव्यक्ति जो है वो हमें असाध्य वीणा में देखने को मिलती है। शिव शंभू के चिट्ठे में नहीं है। आपको बताना है कि शिव शंभू के चिट्ठे में क्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन 22 का जो आपका ऑप्शन है ये डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वंग विच्छेद की प्रशंसा इसमें कहीं भी नहीं मिलती है, जबकि भारतीय जनता की पक्षधरता है ना। संबोधन परक शैली भी है, शासन व्यवस्था पर व्यंग्य भी है, जबकि वंग विच्छेद की प्रशंसा जो है वो शिव शंभू के चिट्ठे में बिल्कुल भी नहीं मिलती है। शरद की जीवनी अवारा मसीहा का विभाजन 3 पर्वों में किया गया है। इन पर्वों में से किसी भी पर्व का नाम नहीं है। अब देखिए, है ना, तो आपको पता है कि इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका सी जो है ये बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो है दिशांतर का कहीं पर भी उल्लेख जो है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। जबकि दिशा की खोज है, दिशा हारा है और दिशांत भी है, जबकि दिशांतर का प्रयोग जो है वो कहीं पर भी नहीं किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है हमारे पास कि हिंदी कोश के अनुसार कौन सा क्रम सही है। आपको बताना है कि कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दस्त, द्रोह, द्वंद्व और द्विज, है ना। दस्त, द्रोह, द्वंद्व, द्विज जो है ये क्या है? ये हिंदी कोश के अनुसार सही क्रम है। ये पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, ये एनटीए के ही पूछे गए प्रश्न है, वहीं से हम इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो लगा रहे हैं। ठीक है, आगे है काव्य का एक प्रयोजन कांता स्मित किस आचार्य ने बताया है? तो कांता स्मित जो आपका बताया है ये आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आता है। ये आपका बी जो है ये मम्मट बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारी क्लास लगती है उसमें जो है हम ट्रिक के साथ जो है इन वर्डों को करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ से निकल कर आता है आपका बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ग की सभी कहानियाँ एक ही रचनाकार की हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी ऐसी मतलब एक कौन सा ऐसा जो आपका क्रम है जिसमें सभी कहानियाँ एक की ही हैं? तो आपका ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी, एक मिनट, अपरिचित, आद्रा, परमात्मा का कुत्ता और मलबे का मालिक, मोहन राकेश की, ये सारी जो है कहानियाँ आती हैं। ठीक है, किसकी आती है? मोहन राकेश की आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति नारा था, तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा था 27 का ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका लोहियावादियों का था। ठीक है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। मैला आंचल की कौन सी घटना प्रतीकार्थक लिए हुए है?
सॉरी, मैलांचल का जो ऑप्शन सी है ये बावन दास की हत्या होना, ठीक है, ये जो है ये आपका क्या है, ये प्रतीकार्थक के रूप में जो है इसको लिया गया है, बावन दास की हत्या, है ना। उसने कहा था का केंद्रीय भाव क्या है, तो उसने कहा था का केंद्रीय भाव जो है आपका ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उदात प्रेम, ठीक है। क्यों, उसने क्या कहा था, जब बोधा, आपको पता है कि जो सूबेदारनी है, सूबेदारनी का जो बेटा होता है वो बोधा होता है, और उसके पति हजारा सिंह जो सूबेदार थे, जब वो युद्ध की भूमि पर जाते हैं, है ना, तो युद्ध कहाँ पर हुआ था, फ्रांस की भूमि पर हुआ था, वहाँ पर जब वो जाते हैं तो जो सूबेदारनी थी वो इससे कहती है, जो लहना सिंह था, लहना सिंह से कहती है कि तुम युद्ध भूमि में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पर जाकर मेरे पति और मेरे बेटे की रक्षा करना, ठीक है। फिर उसने उसको ये आश्वासन दिया था और वचन भी दिया था कि मैं वहाँ पर उसकी सहायता भी करूँगा और उनके प्राणों की रक्षा भी करूँगा। जब खुद वो युद्ध में घायल हो जाते हैं लहना सिंह, है ना, वहाँ पर जो आपके सूबेदार है वो भी और बोधा सिंह वो भी घायल थे, पर उन दोनों को वहाँ से सुरक्षित निकाल कर जो है वो घर भेज देते हैं और उसके हाथ में एक चिट्ठी दे देते हैं कि जाकर सूबेदारनी को कहना कि उसने जो कहा था, किसने, सूबेदारनी ने जो कहा था कि इनकी रक्षा करना, मैंने वो काम कर दिया है, ठीक है। तो इसमें उदात प्रेम की भावना जो है वो देखने को मिलती है। मैंने इसका कंसेप्ट भी आपको क्लियर कर दिया है कि ऐसा क्यों कहा गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कबीर की जीवनी के लिए के रूप में किस ग्रंथ का उपयोग, एक मिनट, प्रश्न जो है यहाँ पर आधा दिख रहा है, ठीक है। कबीर की जीवनी के लिए के रूप में किस ग्रंथ का उपयोग नहीं किया गया है, तो आपका सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बीजक, है ना। भक्तमाल में जो है वो कबीर की जीवनी का वर्णन मिलता है, कबीर साहिब जी की परिचय में मिलता है, भक्तमाल की प्रबोधनी टीका में मिलता है, जबकि बीजक में जो है धर्म